नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट बहुत वीक थी और जैसा बलून से स्लोली गैस निकल रही है। मार्केट आज नीचे ओपन हुई और लगातार नीचे जाती रही। अंत तक 230 पॉइंट के आसपास ट्रेड हो रही थी। जब मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था, ये मार्केट की अंतिम क्षण है और बड़ा रिकवरी होना नामुमकिन है। अभी 20 मिनट बाकी है ट्रेडिंग के लिए। सेंसेक्स ने एक साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ दिया, 81,000 से नीचे आ गया, लेस देन 81,000। एक बार 81,000 से नीचे आके उसके ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। शायद आखिरी 20 मिनट में थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि मार्केट में बहुत बड़ा प्रेशर है, तो मार्केट नीचे जा रही है और निरंतर प्रेशर में है। जब भी बुल्स मार्केट को थोड़ा ऊपर उठ रहे हैं, तो एफआईआईज निरंतर बेच रहे हैं। पिछले 7-8 दिन में ऐसा 1 या 2 दिन हुआ है कि शायद मार्केट ऊपर क्लोज हुई है। तो मार्केट निरंतर वीक है। जब भी म्यूचुअल फंड्स आने की कोशिश कर रहे हैं या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आने की कोशिश कर रहे हैं, एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं, क्योंकि भारत और चीन की वैल्यूएशन में बहुत डिफरेंस है। भारत को वो हाईली ओवर वैल्यूड मानते हैं। जैसे मैंने कल बताया, रॉब शिल्लर की जो केप रेशियो में है, वो भारत को सबसे बड़ा एक्सपेंसिव मार्केट, बड़ा मार्केट में से एक्सपेंसिव मार्केट है। इससे थोड़ा एक्सपेंसिव ग्रीक मार्केट भी है, लेकिन ग्रीक मार्केट तो बहुत छोटा मार्केट है, तो प्रेशर होना लाजमी है। आज दो बड़े कंपनी के रिजल्ट की विश्लेषण करेंगे। एक थी बजाज ऑटो और दूसरी साउथ इंडियन बैंक। ये दोनों एक समय मेरे पटाखे लिस्ट में थे, लेकिन बजाज ऑटो तो हीरे का सुई बन गया है। 12,000 के ऊपर ट्रेड कर रही बजाज ऑटो आज 10% नीचे गिर गई है। इसके कारण क्या है कि लगभग 20 या 25% उसकी प्रॉफिट में कटौती आई थी। इस प्रॉफिट के नीचे आने का एक ही बड़ा रीजन है, मैडम सीतारामन ने कैपिटल गेन्स टैक्स की कंप्यूटेशन को बदल दी और जो डेफर्ड टैक्स उन्होंने क्लेम की थी, उसमें 211 करोड़ एक्स्ट्रा पे करने था, जो बजाज ऑटो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अगर वो 211 करोड़ उन्होंने पेमेंट एक्स्ट्रा कर दी और वो प्रॉफिट में अफेक्ट हो गई है। एबिटा और रेवेन्यू अच्छे हैं। एबिटा भी बेहतरीन है, रेवेन्यू भी लगातार ऊपर है, ग्रोथ दिखा रहा है, तो कोई फंडामेंटल इश्यू नहीं है। लेकिन स्टॉक बहुत ओवर वैल्यूड था। नीचे आने के लिए एक्सक्यूज चाहिए था और एक्सक्यूज मिल गया कि प्रॉफिट्स कम हो गया। इसके कारण मार्केट उसको नीचे ला रहा है। जब बजाज ऑटो नीचे आती है, तो सारे ऑटो सेक्टर नीचे आ जाती है। तो टीवीएस 5% करेक्शन हुआ। हीरो मोटर्स में भी करेक्शन देखने को मिला और इसका दूसरा कारण है, उनकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बताया कि जो उनकी सेल्स है दशहरा के समय में, वो अपेक्षा से कम है। जितना सेल्स की ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, उतना नहीं हुई, लेकिन थोड़ा लो सिंगल डिजिट में हुआ है। इन दोनों कारण के कारण इस मार्केट में बजाज ऑटो को नीचे गिरा दिया गया और उसके साथ मार्केट भी नीचे ड्रैग करती हुई। जैसे मैंने बोला, कुछ म्यूचुअल फंड्स और कमेंटेटर्स ने ये भी सोचा कि अगर ऑयल टू केमिकल्स मार्जिन इम्प्रूव नहीं हुआ, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन रिलायंस का इम्प्रूव नहीं होगा, तो फ्यूचर में 10-15 साल के बाद रिलायंस का क्या हाल होगा, इसके बारे में भी सोचा और कमेंट्री दी। इन दो कारणों के कारण मार्केट अभी बहुत वीक चल रही है। आज ब्राइट स्पॉट सिर्फ इन्फोसिस थी, उसके बारे में बाद में देखेंगे। बजाज ऑटो को एनालाइज करते हुए एक और न्यूज था कि मार्च में 0% मार्केट शेयर, लगभग 0% मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में बजाज की
अभी 6 महीने में बढ़कर 20% हो गई है। जो क्वार्टर खत्म हुई है, जुलाई, अगस्त, सितंबर में, उसमें उन्होंने 70,000 स्कूटर को बेचा, लगभग 23,000 स्कूटर हर महीने। तो वो बढ़ते इंक्रीज होता रहेगा और मार्केट शेयर में बजाज, हीरो, होंडा और टीवीएस टॉप 4 पोजीशंस को पकड़ लेंगे। होंडा अभी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं लॉन्च किया है, लेकिन अगले साल जरूर करेगा, क्योंकि होंडा डियो और एक्टिवा के माध्यम से मार्केट लीडर है और वो अनगियर्ड स्कूटर की मार्केट में जो उनकी 45% मार्केट शेयर है, उसको डिफेंड करेगी। वही मार्केट पहले फुली इलेक्ट्रिक होगा, तो होंडा इलेक्ट्रिक व्हीकल जरूर लॉन्च करेगा। हीरो अपने विडा से बहुत कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जिन्होंने इसे बुद्धि यूज करके एतर में 45% शेयर को कंपनी में पकड़ के रखे बैठे हैं, तो अगर वो 5 या 6% इंक्रीज करते हैं, तो एतर में मेजर शेयर होल्डर हो जाएंगे और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन मसल को यूज करते हुए एतर को एक स्ट्रांग ब्रांड बना देंगे। तो टीवीएस, बजाज और हीरो का मार्केटिंग प्लान तो पक्का है, होंडा का देखना है और बोला में वाजिब मुशाकिल है और उनकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। तो सिर्फ ये 3 कंपनियां सरवाइव होगी। बजाज की ये एडवांटेज है कि थ्री व्हीलर्स में उनकी डोमिनेंट पोजीशन है। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में थ्री व्हीलर्स में उनके मार्जिन बहुत अच्छे होने से वो मार्जिन को ट्रांसफर कर रहे हैं टू व्हीलर में और बिना कोई हिचकिचाहट या लॉस के वो टी व्हीलर्स की अच्छे पोजीशन में पहुंच जाएंगे। इन सब की बावजूद दाम बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है और इससे कोई किसी भी कारण में इसको 45 या 40% की टाइम्स अर्निंग्स की जनरेट करने के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मार्केट में ये गिरता जाएगा और अगर करेक्शन पकड़कर डीप होगा, तो लगभग 8,000 के नीचे तक आ सकता है, अगर ये कलेक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया तो। वैसे ही कल क्या हुआ, 23 रुपया 40 पैसा में था जो साउथ इंडियन बैंक उछालकर 25 रुपया तक पहुंच गया। 6 या 7% की राइज थी कल इवनिंग। इसका मेन रीजन ये है कि उनकी जो ग्रॉस एनपीए है वो 0.1% नीचे आई है और नेट एनपीए में भी करेक्शन है। इन दो कारणों के कारण साउथ इंडियन बैंक अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन वरीइंग साइन ये है कि उनकी जो एडवांसेस है वो 14% ग्रो हो रही है, लेकिन जो डिपॉजिट्स है वो सिर्फ 8.5% ग्रो हो रही है। आने वाले समय में अगर डिपॉजिट्स कैचअप नहीं होते, तो एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक का। प्यार से चौधरी इसको कैसे निपटते हैं, हमको देखकर संभाल कर वेट करना पड़ेगा। जब वो 24 के नीचे जाएगा, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। इन्फोसिस का दाम शेयर 1931 से लेके 32 तक था। सुबह में एल&टी और इन्फोसिस ऐसे सिर्फ 2 कंपनियां थे जो प्रॉफिटेबल थी। इसका कारण है कि मार्केट के एनालिस्ट के अनुसार इन्फोसिस की रिजल्ट्स इस क्वार्टर के लिए आईटी कंपनियों से सबसे बेहतरीन होगा। लेकिन मेरा अनुमान है सारी जो गुड न्यूज है वो ऑलरेडी इस डिस्काउंटेड है। अगर हो गया तो इसमें करेक्शन ही आ सकता है, बहुत रैली नहीं आ सकता। लगभग 2000 के आसपास तक जा सकती है, उसके ऊपर जाने की दम नहीं है। हमने इसको 600 रुपया में कंसिडर किया था 3 साल पहले और इस साल के लास्ट ईयर इसे 1200 रुपया में कंसिडर किया था। अभी तो ये हीरे की सुई जैसा बन गया
आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते। टाटा मोटर्स में एक न्यूज़ है कि उनकी जो एसयूवी है, उसकी आईसी इंजन या ईवी इंजन दोनों में उनको सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग मिल गया है और 5 स्टार रेटिंग में उनको मैक्सिमम सेफ्टी अवार्ड मिल चुकी है। टाटा की सारी व्हीकल्स सेफ्टी में बहुत अच्छे हैं और ये मार्केट में एक गैप को फिल करेगी और महिंद्रा को और मारुति को तगड़ा कंपटीशन देगी। लेकिन सितंबर और अक्टूबर के महीने में पैसेंजर व्हीकल्स में बड़ा प्रॉब्लम है और उसकी सेल्स में बड़ा प्रॉब्लम है। सीएम का रिपोर्ट ये कहती है कि इस साल में टोटली ऑटोमोबाइल्स का नंबर सिर्फ 5% ऊपर हो सकती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स में भारी गिरावट आ सकती है। इन सब के कारण से टाटा मोटर्स का दाम में प्रेशर आ सकता है। अगर ये आप इसको नहीं ओन करते हो तब थोड़े-थोड़े क्वांटिटी में ले सकते हो, जैसे आप चाय पानी में खर्च करते हो। जो मैंने कहा, आप ये रिसर्च एनालिस्ट से बात कीजिए, अगर आपको ठीक लगा तो टाटा को कंसिडर कर सकते हो। hyundai का आईपीओ आज सुबह-सुबह लगता था कि डूब जाएगा, सिर्फ 42% तक सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन आखिरी वक्त में क्यूआईपी ने इन्वेस्ट कर उस शेयर को ऊपर लाके बिठा दिया था। 1,900 रुपया बहुत ज्यादा दाम था। रिटेल इन्वेस्टर को बहुत डर था क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम में नीचे गिर गया। इसके पहले इस कंपनी से 15,000 करोड़ को के डिविडेंड के नाम से साउथ कोरियन पेरेंट कंपनी को वापस बेच दिया गया। इस जो आईपीओ की प्रोसीड्स है वो सारी $3.5 बिलियन कोरियन पेरेंट को जाने थी। तो इन्वेस्टर को लगने लगा कि हुंडई अपने भारत की निवेश से पैसा लेके बाहर कोरियन इन्वेस्टर को देना चाहती है और जो कोरिया में मार्केट वैल्यूएशन उनका बहुत कम है, उसको बढ़ावा देने के लिए ही ये इश्यू है। इसी पॉइंट को मैं पिछले 2-3 महीनों से बोल रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मार्केट ने इसको देख लिया और रिटेल इन्वेस्टर बड़े लेवल में फंसने से बच गया। जो पटाखे लिस्ट के शेयर्स हैं, इसको आपको कंसीडर कर सकते हो। सोने के जरूर कंसीडर कर सकते हो क्योंकि सोने का दाम आज भी 20 रुपया का इजाफा हो गया है। 7,160 रुपया से ऊपर ट्रेड हो रहा है। इससे जीएसटी लगने से लगभग 7,450 रुपया के आसपास आ गई है। अगर सोने की जेवर ले रहे हैं तो मेकिंग चार्जेस लगा के 7,900 तक जा सकती है। आपको सोना खरीदना पड़ेगा क्योंकि इस साल में बहुत चेंज ना हो, लेकिन अगले साल में और 1,000 रुपया ऊपर जाकर 8,500 तक 22 कैरेट गोल्ड जा सकती है। ये श्योर शॉर्ट रिटर्न है क्योंकि डॉलर की वैल्यू भी नीचे आएगी और गोल्ड का दाम भी ऊपर जाएगा जब रेट कट्स अमेरिका में आएंगे तो। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।